गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबको जय श्री गुरुदेव। जय श्री बोलो गुरुदेव। समर्थ जय श्री सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय हो। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। जय हो। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय हो। बोलो सनातन धर्म की जय। जय हो। बोलो पलाना धाम की जय। जय हो। बोलो जामसर धाम की जय। जय हो। बोलो काजलवास धाम की जय। जय हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय माँ आदिशक्ति। जय श्री गुरुदेव। 7 बज गए हैं। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्धयोग से आने वाले परिवर्तन की हम बात करते हैं। रोज़ शाम को सत्संग करते हैं गुरुदेव का। अपने बदलाव जब होते हैं तो प्रश्न उठते हैं। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि प्रश्न उठते हैं तो प्रश्नों के हल भी गुरुदेव ही देते हैं। उनकी स्पीच है और उनकी बुक है। 2 बुक्स उन्होंने लिखी हैं, किताबें उन्होंने लिखी हैं, हमारे लिए ग्रंथ हैं दोनों। बाइबल की भविष्यवाणियाँ उन्होंने लिखी है। उसमें बहुत सुंदर चित्रण है सिद्धयोग के बारे में, गुरुदेव के जीवन के बारे में, बहुत चीज़ें। गुरुदेव के बहुत सारे वीडियोस हैं जो अद्भुत है। गुरुदेव बहुत बड़े बड़े राज खोलते हैं। किसी वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के। कुछ जगह पे गुरुदेव थोड़ा हंसी मजाक भी करते हैं, कुछ गंभीर बातें भी गुरुदेव मजाक में ऐसे ही बोल देते हैं। तो हमारा जितना भी जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वो सारा परिवर्तन जो है गुरुदेव के जीवन में पहले आया। और क्योंकि वो गुरु हैं तो वो सब जानते हैं हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है और सारे शिष्यों के हृदय में रहते हैं और सबका मार्गदर्शन जो है वो करते हैं। आप उनकी तस्वीर से बात करो और अपना मार्गदर्शन मांगो तो वो मार्गदर्शन आपका ज़रूर करेंगे। हाँ, आप उस मार्गदर्शन को एक्सेप्ट करो या ना करो ये आप पे डिपेंड करता है। वो अपना काम करते हैं, वो मार्गदर्शन देते हैं। बस हमें कई बार पसंद नहीं आता, भाई शांति नहीं हुई, मज़ा नहीं आया, क्योंकि हम जानना नहीं चाहते, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि यार मुझे मेरा जवाब मिल गया। क्योंकि हमारा जवाब मिलना हमारी समस्या का समाधान नहीं करता। हमारी समस्या का समाधान नाम जप और ध्यान करता है, गुरु के प्रति समर्पण करता है। मेरा कोई प्रश्न है, उसका मुझे जवाब मिल गया तो मेरा समाधान नहीं हुआ, बस मुझे पता है कि हाँ ये चीज़ है। ज्ञान बिल्कुल वैसे ही काम करता है, आपके प्रश्नों का जवाब देता है, लेकिन आपकी समस्या का समाधान आप स्वयं करते हो। उस ज्ञान को यूज़ करके, उस आंसर को यूज़ करके आप समझते हो अपने जीवन में कि हाँ ये समस्या है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और अपना काम फिर और जिम्मेदारी से और अच्छे से करना चाहिए। ये मतलब है अगर आपको आपका आंसर मिल जाए। वरना अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, अपना आंसर मिल जाने के बाद भी आप उस पर कार्य नहीं करोगे, अपना सुधार नहीं करोगे, तो आप एक ही प्रश्न बार बार पूछते रहोगे। और ऐसा होता है, बहुत बार होता है। एक ही प्रश्न बार बार कई लोगों से पूछोगे, इंटरनेट पे ढूंढोगे, सब जगह ढूंढोगे, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। क्योंकि मुझे वो आंसर चाहिए जो बाहर से मेरा सोल्यूशन कर दे। जब ये एक्सेप्टेंस हो जाएगी कि मुझे सोल्यूशन अंदर से ही करना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, विधि प्राप्त हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी कि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं हो रहा मेरा, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको। इसीलिए गुरुदेव की तस्वीर से आप बात करो। शायद ही कोई इस संसार में गुरुदेव का ऐसा कोई शिष्य हो जिसका मार्गदर्शन नहीं करते। सबका करते हैं, बस कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं जानकारी को और उस पर कार्य शुरू करते हैं, और कुछ नहीं करते और बहुत समय निकल जाता है। बार बार वही चीज़ें उनके सामने आएंगी हर तरफ से। तो आप देखो अपने जीवन में कि अगर आपका कोई प्रश्न गुरुदेव ने आंसर नहीं दिया तो इसका मतलब है कि कहीं मुझ में ही कुछ कमी रही कि मेरा जवाब मिलने के बाद भी मैंने उसको सुधारा नहीं।
या मैंने उस चीज़ को जाना नहीं, मैंने अपने अंदर वो प्रकाश से, अपने उस प्रकाश से, उस ज्ञान से, उस आंसर से मैंने अपने अंदर टटोला नहीं कि हाँ ये हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सूक्ष्म रूप से हमारे परिवर्तन लाती हैं। इतना सूक्ष्म परिवर्तन होता है हमारा कि हम सोच भी नहीं सकते कि ये हमारे परिवर्तन की बात चल रही है, या हमारे परिवर्तन की घटना घट रही है। छोटी सी, बहुत छोटे छोटे विचार हमारे अंदर घटित होते हैं, परिवर्तन के कारण घटित होते हैं। फिर उनको कैसे हम सकारात्मक रूप में लेते हैं, कैसे फाइट करते हैं अपनी ही नकारात्मक सतह अपने अंदर। फाइट है, लड़ाई है अपने अंदर, पूरी लड़ाई है अपने आप को जागृत रखने की, अपने आप को आगे बढ़ने की। क्योंकि तामसिकता एक कीचड़ है, एक दलदल है जिसमें हम पता नहीं कितने वर्षों से फंसे हुए हैं। उससे बाहर जब निकलेंगे तो दलदल निकलने नहीं देता। दलदल से जितना निकलने की कोशिश करते हैं, दलदल आपको उतने अंदर खींचता है। इसलिए सहज भाव से, आराम से, युक्ति से, ठंडे दिमाग से, सोच समझ के अपना स्वाध्याय करके अपने आसपास के अंधकार से डरना नहीं, अपने अंधकार को देख कर घबराना नहीं, बल्कि कहना कि हाँ मुझे एटलीस्ट दिखने लग गया कि ये चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों में मैं था, जब तक मैं उसमें रंगीन मुझे लग रहा था, जब तक मैं नाच रहा था, कूद रहा था, सब एंजॉय कर रहा था, तब तक उस अंधकार को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उसका राजत्व में आप हो, उसके राज्य में आप हो। लेकिन जैसे ही उसके राज्य से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जागृत होने की कोशिश करते हैं, सतर्कता की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, तो वो अपने आप को रोकना शुरू करता है। ये बिल्कुल सिंपल कहानी है आध्यात्मिकता की, स्पिरिचुअलिटी की यही कहानी है। अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना एक लड़ाई है, और जिसकी साधना में लड़ाई नहीं, वो फिर या तो कभी अंधकार में नहीं है, कह लो प्रकाश में ही है। प्रकाश में फिर यात्रा कैसी, फिर ज़रूरत क्या है? ठीक है, तो अंधकार से निकलना, प्रकाश में जाना एक युद्ध है, और यही हम सब की यात्रा है, और ये हम सब के साथ है, सबके साथ है। कोई बहुत गहरा फंसा हुआ है, कोई बहुत गहरा फंसा हुआ है। मानसिक समस्याएं जो हैं, मानसिक दुविधाएं जो हैं, ये सबसे ज़्यादा कठिन होती हैं। ये सबसे बड़ा और डिफिकल्ट युद्ध मानसिक युद्ध है। उसके बाद प्राणिक युद्ध बहुत डिफिकल्ट है। प्राणिक युद्ध भी कम नहीं, प्राणिक युद्ध भी कम नहीं। फिर शारीरिक युद्ध आता है, जिसमें शरीर, ये थोड़ा कम है। शारीरिक युद्ध सबसे आसान है लड़ना, जब हमें तकलीफ होती है ना, किसी हमारी चीज़ में होती है। ये अब आप सोचोगे यार कि ये कैसे बकवास कर रहा है। शारीरिक युद्ध, कमर में दर्द हो या फिर कोई प्रॉब्लम ऐसी हो, तब पता चले, घुटने फूले हो, चल नहीं सके, कमर सीधी ना ले सके, तो फिर आप नहीं जानते कि मानसिक समस्या क्या होती है। अगर आपको अपनी फिजिकल समस्या सबसे बड़ी लगती है ना, तो आपको पता नहीं कि प्राणिक समस्या क्या होती है और मानसिक समस्या क्या होती है। सबसे सघन, मन को जीतना सबसे सघन होता है, सबसे डिफिकल्ट होता है, सबसे डिफिकल्ट होता है। और फिर मन के कई क्षेत्र हैं, मन के कई क्षेत्र हैं। तो हमारी युद्ध है, हम सब का युद्ध है। किसी के लिए कोई युद्ध बहुत मुश्किल है, किसी के लिए कोई, हर किसी का अलग अलग क्षेत्र भी है। कोई गुरु भाई बहन अपनी मानसिकता से थोड़ी सी परेशान है, अपने आप से, उनको पता नहीं, रीज़न भी नहीं पता क्या परेशानी है, लेकिन परेशान है। कोई प्राणिक समस्या में परेशान है, लेकिन उसे पता भी नहीं कि उसे प्राणिक समस्या होती क्या है, ये भी नहीं पता, समस्या क्या है ये भी नहीं पता। ना तो मन परेशान है, ना शरीर परेशान है, फिर भी परेशानी है। वो परेशानी उनको पता नहीं चलती। वो है चिंता, जहाँ पर चिंता आती है अपने सराउंडिंग्स के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में, अपने धन के बारे में, अपनी बहुत सारी चिंताएं। वो अपनी चिंता छोड़ के बाहर की सारी चिंता, वो प्राणिक है। रिलेशनशिप्स की जितनी भी चिंताएं हैं, प्राणों से जुड़ी हुई है। मेरे प्राण प्रिय तुम ठीक हो जाओ, मेरे प्राण प्रिय तुम मेरे पास रहो, मेरे प्राण प्रिय बच्चे तुम इतनी दूर हो, तुम कैसे हो, तुमने खाना खाया है, माँ की समस्याएं प्राणिक समस्याएं हैं। तो युद्ध है, सबका युद्ध है। कोई बहुत मज़े से बैठा नहीं है। जिसकी यात्रा पूरी हो गई है, हाँ, जो आनंद में प्रवेश कर गया है, वो कह सकता है कि भैया आनंद है। नहीं तो आनंद बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। और क्षणिक आनंद जो होते हैं वो थोड़ी देर के लिए आते हैं, लेकिन जैसे ही हम जीवन में आते हैं, खाना खाना है,
बाहर जाना है, इससे इंटरेक्ट करना है, उससे इंटरेक्ट करना है, ठीक है, तो वो आनंद फिर लोप हो जाता है थोड़ी देर के लिए। बहुत मुश्किल से स्टेबिलिटी आती है, धीरे 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 आनंद आपके पूरे जीवन में फैलता है, पूरे 24 घंटे में आनंद धीरे धीरे फैलता है, ठीक है। आप होशो हवस में आनंद में होते हो, लेकिन निद्रा में तो आपको पता नहीं आनंद क्या होता है। निद्रा से जागृत होते ही या अर्ध निद्रा में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं आपके विकास में, तब आपको पता चलता है कि ओ आई एम वीक समवेयर। उठते ही अपने आप को रियलाइज करने में बड़ा समय लग जाता है। जब वो फैल जाएगी साधना, आपके जीवन में फैल जाएगी पूरी, स्वप्न भी साधना के आएंगे, और कोई फालतू सपना नहीं, सिर्फ साधना के स्वप्न आएंगे। सोने से पहले और इमीडिएटली जागना जब होगा तो साधना ही होगी, साधक ही जागेगा, इमीडिएटली रियलाइज होगा कि मैं कौन हूँ, मेरी यात्रा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ जीवन में, मेरा मुख्य एम लक्ष्य क्या है मेरा जीवन में। एक सेकंड के लिए भी नहीं भूलता इंसान, स्वप्न में भी नहीं भूलता कि मैं एक साधक हूँ। इतना साधना, ये साधना गहरी हो रही है। सिर्फ ध्यान लग रहे, थोड़ी देर लंबा ध्यान लग रहा, गहरा ध्यान लग रहा, सिर्फ वही नहीं, जीते जागते आप साधना में प्रवेश करते हो। साधना ही प्रमुख है, साधना ही विशेष है, साधना ही जीवन है, साधना ही सब कुछ है। और रियल जागृति, जो कल जो बात हो रही थी, रियल जागृति क्या है? तो रियल जागृति है, जा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। ये पूर्ण जागृति है। ये उस समय शब्द घटित हो सकते हैं साधक के जीवन में जब उसको मृत्यु का भय पूर्ण रूप से खत्म हो गया, जब उसको ये पूर्ण यकीन हो गया कि अब नहीं मरता। गुरु नानक देव जी के एक शिष्य, जब शिष्य बने नहीं थे, उनके पिताजी उनको लेके आए गुरु नानक देव जी के पास। तो कहने लगे कि उनके घर में जो भी संतान पैदा होती है वो मर जाती थी। तो उनके घर में बेटा पैदा हुआ। वो जब लेके आए गुरु नानक देव जी के पास, तो उन्होंने बताया कि इसका नाम मरजाना है। तो गुरु नानक देव जी के पिताजी ने पूछा, मरजाना ये कैसा नाम है? बोला, मेरे कोई संतान बचती नहीं, मर जाती, तो ये पैदा हुआ तो मुझे पता था इसने भी मर जाना है, तो मैंने इसका नाम मरजाना रख दिया, इसने भी मर जाना। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि आज से इसका नाम मर्दाना है, यानी कि आज से ये मरता नहीं, आज से ये मरेगा नहीं, तो मर्दाना, तो इसका नाम मर्दाना है। अब यही जो गुरु नानक देव जी ने जो कहा ना, ये मर्दाना, ये सिर्फ उसके शरीर की बात नहीं थी, उस शिष्य के शरीर की बात नहीं थी। एक संत जब अपनी ओट में किसी को लेता है ना, शरण में लेता है ना, अपना शिष्य बनाता है, तो उसी समय ही वो अमर हो जाता है शिष्य, उसी समय ही वो शारीरिक मृत्यु से मुक्त हो जाता है, वो फिर कभी नहीं मरता। और साधना में जिस दिन सही से हम गुरुदेव की शरण में हैं, ये हमें यकीन हो जाएगा पूरा, उसी दिन हमें मृत्यु भय पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। नहीं तो मृत्यु भय बहुत बहुत तरह से आता है पीछे पीछे। मानसिक मन तो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। मन कोई दोस्त नहीं है, मन सबसे बड़ा हथियार है उस चित्त का जिसे शून्य करना होता है, क्योंकि उसी के माध्यम से सारे हमले होते हैं, है ना, उसी के माध्यम से सारे हमले होते हैं। तो शिष्य के मन में जिस दिन मृत्यु के प्रति सारे डर खत्म हो जाएंगे ना, किसी भी प्रकार, वो हर समय बैठा है, ऐसा नहीं कि आ जाए मौत बैठा हूं, नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं होता उसका, आ जाए मौत बैठा हूं अब नहीं डरते, वो व्यवहार नहीं होता उसका कि मरने के लिए तैयार बैठा हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो साधक जो मृत्यु से डरता नहीं, लेकिन मृत्यु की कामना करके बैठा है, वो नहीं। मृत्यु की बात करता है कि मैंने मृत्यु को जीत लिया कुछ, वो भी नहीं, वो मृत्यु की बात ही नहीं करता। मृत्यु का शब्द उसके जीवन से ही खत्म हो जाता है। उसे पेट में दर्द हो, गले में दर्द हो, छाती में दर्द हो, सिर में दर्द हो, ये बीमारी वो बीमारी, कोई भी बीमारी आ जाए, लेकिन उसका मन बदलता नहीं, बिल्कुल भी नहीं विचलित होता, बिल्कुल भी नहीं सोचता कि ये मेरा मृत्यु का कारण हो सकता है। कारण विशेष ही खत्म हो जाता है मृत्यु का, क्योंकि वो ये जान जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं। बस ये रियलाइजेशन हो गई
तो दुनिया की कोई भी बीमारी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी मानसिक समस्या कितनी भी गहरी नहीं मार सकती। कितना भी भारी प्राणिक संबंध हो नहीं मार सकता। कितनी भी बड़ी शारीरिक बीमारी हो नहीं मार सकता। जिस दिन यह पक्का विश्वास हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, ना ही मैं मन हूं और ना ही मैं प्राण हूं, ये रियलाइजेशन जिस दिन आ गई ना, उस दिन आप जागृत हो, पूर्ण जागृत हो। फिर साधना करने का मजा है। अच्छा, यहाँ पे साधना शुरू होगी ऐसा नहीं कि मैं पूर्ण जागृत हो गया तो बल्ले बल्ले होगी बस खत्म काम, नहीं। यहीं से अध्यात्म की शुरुआत है और यहीं से आनंद की शुरुआत है। जिस दिन समझ लिया कि मैं अमर हूं, मैं नहीं मरता, मैं मर्दाना, उस दिन से आनंद में, आनंद के क्षेत्र में प्रवेश है। दुनिया की कोई ताकत, कोई तमस, कोई रजस आपका बाल बांका नहीं कर सकता। कुछ नहीं हो सकता। ये है, यहाँ से शुरुआत है असली अध्यात्म की। उसके जगत में प्रवेश करना, उसके किंगडम में प्रवेश करना, अपने हृदय में प्रवेश करना। हृदय में पूर्ण रूप से कहते हैं भगवान का साम्राज्य, किंगडम ऑफ गॉड, जहाँ मृत्यु नहीं है, जहाँ भय नहीं है, जहाँ काम नहीं है, क्रोध नहीं है। किसी भी अवस्था में क्रोध नहीं आता। कुछ भी हो जाए कभी क्रोध नहीं आता, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान खून में, बदन में बस जाता है कि कुछ भी घटना घट जाए ईश्वर की इच्छा से घटी है, तो क्रोध करने का लाभ क्या मेरा? मैं क्रोध करता हूँ किसी चीज़ पे, मेरा कोई प्रिय व्यक्ति है, कुछ भी है, कैसे भी मैंने क्रोध कर दिया, किसी भी वक्त से मैं रुष्ट हो गया, कोई भी दुनिया की घटना घट गई, उससे मैं जरा सा भी दुखित रुष्ट हो गया, तो समझ लो कि मुझे यकीन नहीं उस परमात्मा में कि वो सब कुछ घटाने वाला है। जिस दिन ईश्वर प्रणिधान आपके जीवन में उतर जाएगा पूर्ण रूप से, उस दिन क्रोध की हमेशा के लिए नमस्कार हो जाएगा। क्रोध को कभी नहीं परेशान कर सकता आपको। कब जो बीपी की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, टच नहीं कर सकती आपको, अगर आप क्रोध से मुक्त हो गए तो। जो जिनको भी बीपी है ना, जिनकी दवाई चलती है, जो सोचते हैं कि ये क्रिया होगी मुझे तब मेरा बीपी ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। क्रिया उस समय के लिए आपको नॉर्मल कर देगी, थोड़े समय के लिए नॉर्मल कर देगी, लेकिन जैसे ही क्रोध आएगा वो बीपी बढ़ेगा। तो बीपी से मुक्ति सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती है जब क्रोध से मुक्ति हो जाए पूर्ण रूप से। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा, फिर बीपी नहीं सताएगा उसको। इसी तरह से छोटी छोटी दूसरी और भी बीमारियां हैं जो काम से रिलेटेड है। अच्छा, एक काम भी आपका बीपी को बढ़ाता है, सिर्फ क्रोध नहीं, काम भी है। इच्छा शक्ति, अगर इच्छा पूरी नहीं हुई, वैसे देखो ये जो पंचक्लेश है ना, पंचक्लेश चाहे काम हो, क्रोध हो, कुछ भी ये चीज़ें हैं, ये अल्टीमेटली आपको हाइपर ही करती हैं सारी की सारी। जैसे मेरी कोई इच्छा है, काम, मेरी इच्छा है कि मैं ये खाना खाऊं पर्टिकुलर, या मैं इस जगह पे घूमने जाऊं, लेकिन कुछ भी करता हूँ होता नहीं वहाँ पर, होता नहीं मेरा काम वो सही, या मुझे वो मिलता नहीं चीज़ को, तो वो राग प्रकट होता है। राग ही क्रोध का एक दूसरा रूप है। ठीक है, फिर राग से द्वेष का जन्म होता है। किसी सुख को भोगने के बाद वो दुख में प्रकट हो जाए कि मैंने खाना खाना है, खा लिया, चलो राग था पहले कि मिल नहीं रहा, मिल गया, खा लिया, और वो एसिडिटी होगी या फिर प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा, तो फिर उस सुख से प्रकट दुख हो गया। फिर अपने आप को कोसा, क्या है क्यों है। तो अगर आप इस पूरी विज्ञान को समझो, अपने शरीर के पूर्ण विज्ञान को समझ लो, तो तीन ही समस्याएं मूल रूप से सामने आएंगी। मन की समस्याएं, मन की इच्छाएं, प्राण की समस्याएं, क्रोध जहाँ से प्रकट होता है, और शरीर जहाँ से लालसाएं, भोग विलास का महल है ये किंगडम, माई किंगडम इज माई बॉडी। मैं इसी बॉडी से ही सारे भोग विलास करता हूँ, सब चीज़ों को करता हूँ, सबसे जान पे सब मेरा इस शरीर से ही है। तो माई किंगडम इज माई बॉडी, बट हिज किंगडम इज माई हार्ट। सो हार्ट अवेकनिंग, अगर वो अवेकन होता है, उसमें आप जाते हो तो अच्छा, फिर हार्ट उसमें प्रवेश भी नहीं कर सकते। वो तीन ग्रंथियाँ आपका इतना रोकती हैं, वो काम, क्रोध, लोभ, वो सारा मृत्यु है, खास करके काम, क्रोध और मृत्यु। वो ये तीन गांठें खुलनी बहुत मुश्किल होती हैं।
खुल जाओ, उसके साम्राज्य में प्रवेश करो और आनंद का जीवन व्यतीत करो। इसलिए अपनी समस्याएं, अगर हम ये सोचते हैं कि हमें कोई क्रिया नहीं होती सिद्ध योग में, इसलिए मेरी कोई समस्या सॉल्व नहीं हो रही, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको, तो आप गलत सोच रहे हो। आपको कोई भी क्रिया ना हो, कोई भी क्रिया नहीं हो, कुछ भी महसूस नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं, आप नाम जपते रहोगे, नाम जपते रहोगे ना, आपके अंदर अगर क्रोध खत्म हो गया, इच्छाएं, काम, लालसाएं खत्म हो गई और मृत्यु का भय खत्म हो गया, तो आप सबसे आगे हो, सबसे ज़्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हो। अगर ये आपने विजय कर लिया तो यही है साधना का पर्पस, चाहे वो क्रिया से हो, चाहे ध्यान से हो, चाहे कैसे भी हो, पर्पस है अपने आप पे विजय पाना, अपने भय पे, अपनी मृत्यु पे विजय पा लेना, अपने शरीर पे विजय पा लेना। मैं शरीर नहीं हूं, इससे मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। यही चीज, यही मूल मंत्र है साधना का। इसीलिए किसी भी साधक को, चाहे वो नया है चाहे पुराना है, इस लालसा में नहीं फंसना चाहिए कि साधना में कुछ विशेष अनुभूतियां होती हैं, या ये अनुभूतियां हैं, या वो मुद्राएं हैं, या कुछ भी है। इसमें कुछ भी नहीं है, वो सॉल्व नहीं करती, वो कुछ समय के लिए आपका मन बहला देती हैं। चल लगा हुआ है बेचारा, थोड़ा सा उठक बैठक करवा देते हैं, थोड़ा ये दिखा देते हैं, लेकिन उससे कोई परिवर्तन नहीं आता। जिस तरह मेरे सवाल का जवाब अगर मिल भी जाए और मैं उसको एक्सेप्ट ना करूं, तो परिवर्तन नहीं आएगा ना। ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान को यूज ही नहीं किया तो क्या फायदा उसका, कोई फायदा नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में वो 5 खंड है ना, उसमें लिखा है 5 खंड, धर्म खंड, फिर ज्ञान खंड, सरम खंड, कर्म खंड, सत्य खंड। तो जब आपको धर्म खंड, अपने जीवन के बारे का लक्ष्य पता चल गया, तो धर्म खंड मेरा लक्ष्य है, मेरी साधना, मेरी मुक्ति, मेरी आत्मा ही मैं सच्चाई है। शरीर की बीमारियां, शरीर से जुड़े हुए सारे संबंध मेरी आंखें बंद होते ही खत्म हो जाएंगे, तो मिथ्या है। अगर कोई मर गया, आंखें बंद हो गई, तो उसकी ना पत्नी रही, ना पिता रहा, ना माँ रही, ना बच्चे रहे, कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ शरीर के संबंध थे, प्राणिक समस्याएं। फिर वो पितृलोक में चला गया, उसको पूछते रहो, आपका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसको पूछते रहेंगे, वो पितृलोक में बैठा है ना कहाँ बैठा है, किसको क्या पता, मुक्ति हुई कि नहीं हुई ये भी नहीं पता। मुझसे कोई पूछे मेरे पिता की, दादा की, इसकी मुक्ति हुई है, माँ की मुक्ति हुई है, मैं कैसे बोलूँगा, नहीं बोल सकता। लेकिन मुझे कोई कहे श्राद्ध करो तो मैं करता रहूँगा, क्योंकि वही है राज, वही पता है, अंधकार में है, मेरे पास दृष्टि नहीं है उनको देखने की। लेकिन मान्यताओं के हिसाब से मैं वो करता आ रहा हूँ, क्योंकि मान्यताएं हैं, वो ऐसा चलता है, शास्त्रों में लिखा है। लेकिन मेरी अपनी कोई जागृति नहीं, मुझे अपने बारे में कुछ नहीं पता, इस जहान के बारे में, और मैं भी ऐसे चले जाऊंगा और मेरा पिता, मेरे बच्चे भी मुझे वैसे ही करते रहेंगे, मैं कहाँ हूँ कि नहीं हूँ किसे पता। ये अंधकार की संरचना है। ये नहीं कहता कि ये रस्में, ये परंपराएं गलत हैं, ऐसा नहीं मैं कहता, लेकिन मैं कहता हूँ कि क्या मुझे पता है कि ये परंपराएं सच्ची हैं? मुझे अपनी गवाही देनी है, अपने आप को गवाही देनी है। आज अगर मुझे कोई पूछे, अगर मैं अपने पुत्र को कहूँ भाई मेरे मरने के बाद भी श्राद्ध करते रहना, हाँ खाना वाना ठीक मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिला तो देख लियो, फिर यहाँ जितनी पिटाई हुई वहाँ से भी उतनी पिटाई करूँगा, तो मेरा श्राद्ध करते रहना, कि मुझे कंफर्म है कि मुझे वहीं जाना है। कोई कहता है ऐसा? कोई नहीं कहता। लेकिन जब वो चला गया तो उसके बच्चे बड़े कंफर्म होते हैं कि ये गया तो पितरलोक में ही है, मुक्ति इसकी संभव नहीं है। मैं भी करती रहती हूँ, इसकी मुक्ति संभव नहीं। हर साल बेटा मैं भी करता रहा अपने बाप का, तू भी, 13 पीढ़ियों तक करते हैं, 13 पीढ़ियों तक कंफर्मेशन है, कोई मुक्त नहीं हुआ मेरी खानदान में। वो पितरलोक में खाना जा रहा है अभी तक, 13 पीढ़ियों का करता है वो। 13 के बाद अमुक बोल देते हैं, 13 के बाद अमुक बोल देते हैं, जो भी है, नाम भी नहीं पता उसका। दादा परदादा के बाद 4-5 पीढ़ियों के बाद तो नाम भी भूल जाते हैं हम लोग। लेकिन प्राणिक संबंध से जुड़े रहते हैं, भोगते रहते हैं कष्ट। सिर्फ प्राण संबंध के कारण ही सारी प्राणिक समस्याएं, पितृदोष, ये सारे दोष कुंडलिनी में पीढ़ियों दर पीढ़ी चलते रहते हैं। अगर इंसान जागृत हो जाए और यहीं पे मोह के बंधन को तोड़ दे, इसी जीवन में मोह के बंधन को छोड़ दे, तो पितृदोष और जितने भी कुंडली में खानदान रूपी दोष हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आप बंधन में नहीं हो। वो बंधन से ही आप भुगतते हो सब कुछ, प्राण से ही सब कुछ भुगतते हो आप, प्राणिक संबंध है आपके। 40 ईयर्स के बाद
आपका चेहरा आपके माता पिता से मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे बचपन में मिलता हो या ना मिलता हो 40 के बाद मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्राण उस समय सघन गहरे और कनेक्शन। अब हम क्यों, क्योंकि जब मैं बच्चा हूँ ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरा बाप बीमार है, माँ बीमार है, कुछ नहीं, मैं अपनी मस्ती में मस्त हूँ। 40 ईयर्स के बाद सारी जिम्मेदारियाँ समझ में आनी शुरू हो जाती हैं, तो अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, प्राण और ज़्यादा सघन हो जाते हैं और ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। इससे पहले इंसान अपनी मस्ती में रहता है तो वो अपने अपने संबंधियों की, अपने पिताओं की, सबका इतना चिंता नहीं करता, जो कर रहा है चल रहा है। लेकिन एक एज के बाद, 40 में पॉइंट ले रहा हूँ, 40 के बाद उसका कंसर्न बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको खुद समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जीवन की अनसर्टेनिटी है, पता नहीं रहेंगे कितना, रहेंगे नहीं रहेंगे। फिर वो और अपने बच्चों से जुड़ना शुरू हो जाता है, यार इनका कुछ ना हो, एफडी करवा लो, ये करवा लो, ये करवा लो, और भी ज़्यादा जुड़ जाता है। और जैसे ही वो प्राणों में और भी ज़्यादा अंदर जाता है, वो जो ऊपर बैठे हैं, संबंध है प्राण से, वो बस कनेक्शन का वेट है कि हाँ बस ये हो जाए, एक बार गंभीर हो जाए प्राणों के मामले में, संबंध के मामले में, रिश्तों के मामले में गंभीर हो जाए तो हम ऊपर से कनेक्शन। वो फिर 40 के बाद वो लाइफ स्टाइल डिसीजेज, पिताजी को थी जी मुझे भी होगी, वो मेरे दादा जी को थी जी मुझे, मेरे मामा जी को थी जी मुझे होगी, मेरी मासी को थी मुझे हो गई बीमारी। सिर्फ आपके प्राण ज़्यादा बंधन में बन जाते हैं एक एज के बाद, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी शक्ल, आपकी आवाज़, आपके पिता माता मासी सबसे मिलनी शुरू हो जाएगी, सिर्फ प्राणों की वजह से। और जो व्यक्ति प्राणों से मुक्त है, मतलब अपने बंधनों से मुक्त है, ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखता है कि हाँ, और ये होता भी साधना में है कि मैं जो बात कर रहा हूँ ये आज आपने सुनी है, मैं 10 दिन बाद आपसे पूछूंगा, आप सब भूल जाएंगे। ये होता है साधना से। प्राण आपके, अगर प्राणों से मुक्त हो जाओगे ना तो साधना से ही होना है, आपने बात से नहीं। लेकिन जानकारी तो आपकी मदद कर सकती है ना, जानकारी हमें एटलीस्ट उसके लिए प्रिपेयर तो कर सकती है। और जानकारी ही है जो मन को कंट्रोल करती है, ज्ञान ही है जो मन को कंट्रोल करता है, प्राण को कंट्रोल करता है। चाहे वो कहीं से भी प्रकट हो, आपके लिए आ गया ना, आपके लिए प्रकट हो गया, आप उसके अधिकारी हो। चाहे वो अंदर से आया, बाहर से आया, कहीं से भी आया, आपके पास पहुंच गया। आप उसको अगर शिरोधार्य करने की कोशिश करोगे तो वो चेंज हो सकता है आपको, लेकिन जनरली अंदर से प्रेरणा अपनी भी होनी चाहिए। तो कहने का क्या मतलब है कि हमारे जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे हम किसी भी प्रकार से दुखी हैं, एक व्यक्ति हमेशा आनंद में सिर्फ इसीलिए रहता है, चाहे वो किसी भी एज में हो, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने मन को जान लिया है, उसने अपने प्राणों को जान लिया है, वो चिंता मुक्त हो गया है, इसीलिए वो डिसीज से फ्री रहता है। बहुत लोग कहते हैं शुद्ध वायु होनी चाहिए, प्राणों के लिए अच्छी है। बाहर की प्रकृति बहुत आपको लाभ देती है, खाना पीना आपको बहुत लाभ देता है। क्यों देता है? खाना पीने से, कहते हैं ना खाना पीना बदलो तो 100 रोग चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? खाना पीना बदलने से। मेरा मन करता है सुबह छोले भटूरे खाऊं, रात को बढ़िया तेल घी वाले छोले, मैं घी पसंद करता हूँ बहुत, रात को मुझे घी वाला खाना मिले, सुबह पराठे मिले, कभी आलू के, कभी गोभी के, कभी इसके, कभी डोसा, कभी कुछ मिले, जगह जाना हो, और दोपहर को बढ़िया रेस्टोरेंट से खाना है, मस्त है। कौन नहीं चाहता? मैं बहुत खाने का पसंदीदा हूँ, मुझे पसंद है। लेकिन अचानक कहते हैं भाई खाना कंट्रोल करो, क्या कर रहे तुम लोग? तो सुबह फ्रूट खाना है जी, शाम को तो हम 6 बजे खाना खा लेते, रात को नहीं खाते। तो वो चेंज होने से कैसे चेंज हो गया? सिर्फ मन में जो प्रेम था किसी खाने के प्रति या किसी चीज़ से अटैचमेंट थी, वो अटैचमेंट टूट गई है। अगर वो अंदर से टूट जाए तब आपके बाहर आपको फर्क पड़ना शुरू हो ही जाता है। सिर्फ ऑल अटैचमेंट है, चाहे वो शरीर की बीमारियां हो, चाहे प्राण की हो, चाहे मन की हो, इट्स ऑल अबाउट अटैचमेंट्स। सब बॉन्डेजेस हैं, सब बंधन है, और इन बंधन से मुक्त करने वाला ही ज्ञान है। मन को मुक्त करने वाला ज्ञान है, प्राण से मुक्त करने वाला ज्ञान है, शरीर से मुक्त करने वाला ज्ञान है। इसलिए ज्ञान उच्चतम मार्ग है, सत्संग उच्चतम मार्ग है, मुक्ति का, भक्ति का, प्रेम का, प्रभु को पाने का, खुद स्वयं को पाने का सबसे उच्चतम मार्ग है ज्ञान मार्ग। क्योंकि आपको ज्ञान होने शुरू हो जाता है कि मेरे कहाँ प्राण फंसे हैं, क्यों फंसे हैं, क्या लिबरेशन चाहिए, क्या मुक्ति क्या है, मुक्ति कहते किसे हैं, बंधन है कहाँ कहाँ। एक हाथी को बांध दो बचपन से उसके पैर में बेड़ी बांध दो,
धीरे 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 जब वो बड़ा हो जाएगा ना, पहले उसको लोहे की, जब बच्चा होता है उसको लोहे की संगली से बांधते, ताकि उसको पता नहीं कि उसका बंधन है, तो वो भागने की कोशिश करेगा, चलने की कोशिश करेगा तो अटक जाएगा और चेन को तोड़ नहीं पाएगा। धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा तो वो बंधन उसके दिमाग में फिट हो जाएगा कि मैं कोशिश, तो उसको छोटी सी हल्की सी रस्सी से बांध दो बस, उसको पता चल जाए कि आपने बांध दिया। हल्की सी रस्सी, कच्ची रस्सी से बांधो जिसे छोटा बच्चा भी खींच कर तोड़ दे, हाथी नहीं तोड़ पाएगा। हमारी समस्या बिल्कुल वैसी ही है। जिस दिन हमें इस बात का ज्ञान हो गया कि मेरे बंधन जो हैं ये मेरी आंखें खुली हैं तो हैं, बंद है तो नहीं है, इस शरीर के ही मन के बंधन, प्राण के बंधन, शरीर के बंधन, इन इससे ही है, बस इस घड़े से ही है। जिस दिन ये टूटा, ये अंदर मेरी आने वाली सारी फैमिली, मुझे मैं मुक्त भी हो जाऊं ना तो भी उन्होंने श्राद्ध करते रहना है, तो मैं ऊपर से क्या करूँ, हो गया भाई, मुक्त हो गया, बस कर, छोड़ कैसे पता चलेगा उनको? नहीं पता चलेगा। वो चाहे भी तो कांटेक्ट नहीं कर सकता उनसे, क्योंकि वो कांटेक्ट करने के लिए तो जागृत नहीं है, सुषुप्त है। कितनों के पेरेंट्स मुक्त हो गए होंगे या निकल गए होंगे, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जिससे कांटेक्ट करना है वो तो जागृत होना चाहिए, अपने बंधन के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। हाथी को अवेयरनेस हो जाए कि ये तो ये क्या बांधा मुझे, तो टिकेगा? नहीं टिकेगा वो नहीं टिकेगा। तो अपने मन को वैसे ही सरल करना, बचपन में ले जाना हाथी को, जैसा वो था। वो आप स्वयं बचपन में चले जाओ तो आपके प्राण जो है ना, वो बंधन टूट जाएगा बिल्कुल। जैसे बचपन में अपने बच्चों को देख लो, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, 7-10 साल, 11 साल, 12 साल, 18 साल तक भी वैसे आजकल तो पता नहीं चलता कि माँ बाप की अवस्था, घर की अवस्था क्या है। वो अपनी मस्ती में रहते हैं, दोस्तों में रहते हैं, कुछ नहीं सुनते, कुछ नहीं समझते, प्राणों का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। धीरे धीरे शादी होती है, रिलेशनशिप, बच्चे, मजबूरियाँ, फिर छोटी सी बीमारी, खाने पीने की वजह से कुछ होता है, बस जैसी वो आई वैसी शुरू हो जाता है। तो अपने अपने आप को हमें पहचानना है, बहुत ज़रूरी है। हमें जो मिला है ना, जो गुरु हमें मिला है वो बहुत विशेष है। गुरु जी आज एक बहुत बड़ी, गुरु जी का स्पीच चल रहा था ना, तो मैंने उसको आज 2-3 बार सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा गुरु जी का स्पीच। तो हमारे गुरु जी, जैसे सब भारतवर्ष में कहते हैं ना, गुरु तो भरे पड़े हैं, है ना, तो सबका पोल खोलती है सरकार, भारत सरकार, सब पता करती है कि कौन गुरु क्या है। सरकार को सब पता है। अगर आप सोचो कि मैंने प्रधानमंत्री को जाके बताना है कि मेरे गुरुदेव रामलाल जी स्याग कल की अवतार हैं, आप भारतवर्ष में इसका प्रमोशन करो, अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप किसी को जाके बताओगे, तो आप बहुत बड़ी भूल में हो कि आप किसी को बताओगे और उनको पता नहीं है। सरकार को सब मालूम होता है। गुरुदेव ने अपनी स्पीच में कहा है, ओ राष्ट्रपति तक उनका, पूर्व राष्ट्रपति तक उनका शिष्य, कितने कितने पॉलिटिकल नेता उनके शिष्य हैं। भारत सरकार ने रॉ को भेजा गुरुदेव के पास, भारत सरकार ने पता किया पहले। आपको जाने की जरूरत नहीं सरकार को बताने के लिए कि गुरुदेव कुछ काम कर रहे हैं, वो स्वयं पता कर लेती है। कितनी विचित्र बात है। हम सोचते हैं प्रधानमंत्री तक पहुंचेंगे, सरकार तक सरकार को पहले पता चल गया रामलाल जी स्याग बोल के एक व्यक्ति है, गुरुजी हैं, वो लोगों को एड्स से क्योर कर रहे हैं। उसी समय ऑर्डर आता, जा पता, इसी समय पता करो जाके क्या है। तो ये हुआ, आप किसी को नहीं बताओगे। ये सरकार बड़ी चंट है, चतुर है, सब ख्याल रखती है। अरे यार, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब उसके पास है, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं एक साधारण व्यक्ति का पता है उसे। डाटा निकालने में कितनी देरी लगती है, वो एवरेज देख लेता है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये है, यहाँ पर प्रचार ऐसा होना, उसको सारा डाटा उसके पास। फिर आपके तो अभी फेसबुक, ये बुक, या आप कहाँ घूम रहे हो, सारा पूरा कंप्लीट चिट्ठा उसके पास है, और कोई ज़रूरत नहीं उसको विशेष व्यक्ति के बारे में बताने की। तो गुरुजी के बारे में जब पहले पता चला, तो सरकार ने ये सबसे बड़ा आपका जो डिपार्टमेंट है इंटेलिजेंस, रॉ है ना, सबसे बड़ा रॉ इंटेलिजेंस है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग, शायद यही है ना, रॉ रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। एनालिसिस विंग, अच्छा। डेवलपमेंट वाला कौन सा है फिर? कौन सा डेवलपमेंट? R&D। है R&D,
हाँ हाँ तो वो रॉ के अंडर नहीं R&D. आता? रॉ ही तो है, रॉ एंड एनालिसिस। रॉ रॉ RAW रॉ रिसर्च एंड हाँ, रॉ एनालिसिस विंग। रॉ की फुल फॉर्म क्या है? रॉ एंड एनालिसिस विंग। तो हाँ वही, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, चलो वही है जो भी है रॉ। तो रॉ वाले गुरुदेव के पास आए, और रॉ ऐसे नहीं आए, उन्होंने आके देखा कि क्या करते हैं गुरुजी, तो दीक्षा ले ली गुरुजी से। दीक्षा ले ली, ध्यान कर लिया, तो ध्यान लगना शुरू हो गया, समझ में आना शुरू हो गया कि ये तो कोई पाखंड नहीं है। और फिर गुरुजी के सामने कहते हैं, गुरुजी हम तो डिपार्टमेंट से आए थे, क्षमा कर दो, माफ़ कर दो। फिर जो उनका हेड था वो आया, उसको रिपोर्ट दी कि गुरुजी तो सच्ची गुरुजी हैं। तो रॉ का जो हेड था वो आया और गुरुजी से दीक्षा ली उसने, शिष्य गुरुजी जी का। तो हम किसे बताने जा रहे हैं, हम क्या प्रयास करना चाहते हैं, सब पता है उनको, बस एक्सेप्टेंस नहीं है। जिस तरह से मेरे प्रश्नों का जवाब मुझे मिल जाए और मुझे एक्सेप्टेंस ना हो, वैसे ही सरकार को एक्सेप्टेंस नहीं है। उसके रीज़न कई हैं, कई रीज़न है उनके। महर्षि अरविंदो, आपको पता है 1885 में ये नेशनल कांग्रेस का जो पहला संगठन बना, ये 1885 में बना। 1885 में इनको बिगनर इनिशियल ये था इनका, इनमें कुछ लोग थे, ठीक है, कुछ बंगाली थे, कुछ मतलब इधर उधर से 4-5 लोग मिलके संगठन बना था 1885 में। इनका काम था सरकार को पोलाइटली विनती करके कहना कि मत मारो इतने डंडे, ठीक है, थोड़ा रहम रखो। तो वो विनती करते थे और ब्रिटिश को प्रणाम करके विनती करके अपनी रिक्वेस्ट रखते थे। 20 साल तक ब्रिटिश ने सुना लेकिन कुछ नहीं ध्यान दिया। 20 साल उनको लग गए ये समझने में कि ब्रिटिश ने हमारी कोई बात नहीं माननी। फिर 1905 में रेडिकल्स आए, नेशनल रेडिकल्स बोलते हैं उनको। उनमें बाल गंगाधर तिलक आए, लाला लाजपत राय आए, बिपिन चंद्र पाल आए, और हमारे अरविंदो घोष आए 1905 में, 20 साल बाद, ठीक है। इनको कहा गया रेडिकल्स। अब जब ये आए तो इनकी पॉलिसी अलग थी। ये कहते थे ये थोड़े स्ट्रिक्ट थे। इन्होंने इन्होंने एक नारा दिया, वो था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई मस्ट गेट इट। तो जब इन्होंने ये नारा दिया ना, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ये नारा दिया ना, तो इस नारे में ही इनका एग्रेशन दिखता था कि पहले जो 20 साल जो पहले थे वो कहते थे कि कर दो, और उसने कहा कि इट्स माई बर्थ राइट एंड आई मस्ट गेट इट, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और ये मुझे मिलना ही चाहिए। तो उनके तेवर अलग थे, उनके तेवर थे आक्रामक कि ये मेरा अधिकार है, मैं भीख थोड़ी मांग रहा हूँ कोई। 1907 में ही 2 साल बाद ही इनका आपस में ही गठबंधन टूट गया कि नहीं विनती करनी है, और उन्होंने कहा नहीं एग्रेशन है। बस यहीं से ही भारत में 2 साम्राज्य खड़े हो गए। एक वो जो लड़ने वाले कहते थे मांग के अकलेंगे, और दूसरे जो विनम्र भाव से नमस्कार करके, या वो बहुत कुछ था। ऋषि अरविंदो ने 2007 और 2009 तक, शायद 2007-8 तक उन्होंने 2008 तक, शायद 8 में तो शायद जेल में थे, 7 या 8 में जेल में थे। तो तब तक उन्होंने किया। उसके बाद 2008, तो उसके बाद भी आज तक, और उनका जो बिहेवियर था, उनका जो रुख था देश के प्रति, देश को आज़ाद कराने के प्रति, हालांकि फिर वो कृष्ण ने जो उनको आदेश दिया वो उस तरह बदल गए, लेकिन उनकी जो फिलॉसफी थी शुरू से, वो तो फांसी पे चढ़ने आए थे। ऋषि अरविंदो फांसी पे वो फांसी हो ही जाती उनको 1908 में, 1909 में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2000 तक उनको, सॉरी 1910 तक उनको हो जाता काम उनका। जिस तरह से उनके तेवर थे, आक्रामक तेवर थे उनके, जो लिखते थे और जो अखबारों में आया, और जो वंदे मातरम के लिए उन्होंने जो कहा था कि वंदे मातरम एक पहला मंत्र है,
और वो बहुत फैला, ठीक है, बहुत आगे तक है। तो उनका जो तेवर था वो बहुत आक्रामक थे वो ऋषि अरविंदो। फिर जब नरम दल और गरम दल बने, कि गरम दल हुआ, एक नरम दल हुआ। अब आप ये सोचो कि सत्ता का लोभ शुरू हुआ 1885, फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट जब हुआ, तभी कमज़ोर एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। उस कमज़ोरी की कहानी आज तक चलती है। ये देश की कमज़ोरी इसकी रीढ़ की हड्डी में पहले से, बहुत पहले। और जितने स्ट्रांग व्यक्ति खड़े होते हैं, जितने भी व्यक्ति खड़े होते हैं, उनको आगे नहीं लाया जाता। ऋषि अरविंदो को नहीं आप जानते बच्चे, मैं तो जानता ही नहीं था, मेरा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पंजाब में तो हम कहाँ बंगाल के बारे में जानेंगे, बंगाल में भी अवेयरनेस नहीं ऋषि अरविंदो की। बुक्स में अब होनी शुरू हुई है कुछ, कहीं कहीं आप मुख्य जब पढ़ना शुरू करते हो, जैसे कुछ बुक्स में है, लेकिन उसको एलैबोरेट नहीं किया जाता कहीं भी। बच्चे को आप क्लास 5 में, क्लास 6 में, क्लास 8 में पढ़ाओ, पढ़ ले, भूल जाते, लेकिन उनकी अवेयरनेस के लिए उनको और भी बहुत सारी सरकार की तरफ से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिकॉग्निशंस होती हैं सेंट्स को, संतों को। जैसे विवेकानंद को रिकॉग्निशन दी है सरकार ने, ठीक है, उस समय तो नहीं दी, लेकिन अभी बहुत लोग जानते हैं विवेकानंद को, लेकिन ऋषि अरविंदो को नहीं जानते। वो सिर्फ इस कारण था कि वो वहाँ उनके खिलाफ थे, ऋषि अरविंदो उनके खिलाफ थे। तो हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है ना, ये आपस में बहुत उलझी हुई है। इसीलिए हमें कभी भी इसमें पढ़ के अपनी साधना को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये पॉलिटिक्स एक अलग ही समाज है, बिल्कुल अलग चीज़ है। उनको साक्षात सारी इन्फॉर्मेशन थी ऋषि अरविंदो के बारे में, ऋषि अरविंदो ने क्या दिया। प्रधानमंत्री स्वयं गए वहाँ पर, सारे प्रधानमंत्रियों को पता है, ऐसा नहीं कि ये गए वो नहीं गए, सबको पता है कि ऋषि अरविंदो का पांडिचेरी में ये है, उनका एक इंटरनल ये है, और ये होता है, ये ध्यान करते हैं, इस तरह से सब मालूम है यार उनको, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है। और गुरुदेव की स्पीचेस में, आज की जो स्पीच थी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आज की स्पीच का लिंक दूंगा, वो उसमें आप सुनना। तो ये नहीं है कि हम बाहर से कुछ बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। गुरुजी का नाम बहुत फैल गया था, बहुत अच्छा था, लेकिन लोगों के सामने वैसे ही नहीं आया जैसे ऋषि अरविंदो का नहीं आया, क्योंकि ये देश अपने बाहर से सुधार करने के लायक नहीं है, ये अंदर से सुधार और तभी आएगा। और बहुत धीरे धीरे आम जनता जब तक नहीं परिवर्तित होगी, बड़े स्केल पे नहीं हो सकता काम। बड़े स्केल पे तो बस आ जाएगा, एक दिन आ जाएगा तो हो जाएगा काम, लेकिन ग्राउंड स्केल पे बहुत फैलाव की ज़रूरत है, जड़ें बहुत ज़रूरी है नीचे की ठीक होनी। इसीलिए जो हम सब जितने भी साधकगण हैं, जो मेरी बात इस समय सुन रहे हैं, आप समझने की कोशिश करो कि प्राणों की जो समस्या है उससे अगर हम बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें सिर्फ अपने परिवार की चीज़ों में, अपने परिवार के बंधनों को ही टेम्परेरी नहीं मानना है, बल्कि हमारी विश्वास, बिलीफ सिस्टम, जिसे हम नहीं जानते बहुत समय से, क्या घटनाएं घटती हैं सूक्ष्म रूप से, क्योंकि हम ज्ञानी नहीं हैं, सब चीज़ें नहीं जानते, और जिसका हमें पूर्ण ज्ञान ना हो, उसके लिए अपने प्राणों को कमज़ोर करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। बिल्कुल आप जितने भी साधक हो, तो अपने इस ज्ञान को, अपनी इस साधना को लिबरेट करो, साधना को लिबरेट करो पहले तो, फिर स्वयं को लिबरेशन अपने आप होना शुरू हो जाएगा। साधना किसी चीज़ की बंधन में नहीं होनी चाहिए। बीमार हो जी, अब क्या उम्र बची है, अब क्या साधना करेंगे, ये साधना के ऊपर बर्डन, बंधन नहीं है, नहीं होना चाहिए। या कोई कहे कि मैं तो जी मानसिक बीमार हूँ, मुझसे नहीं होता नाम जाप, ये साधना के ऊपर बर्डन है। मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, मेरा पति नहीं करने देता, मेरी पत्नी नहीं करने देती, अब मैं क्या करूँ जी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैं नहीं कर सकते। ये सारे के सारे साधना को कमज़ोर करने वाली चीज़ें हैं। साधना से विशेष कुछ भी नहीं, साधना से बड़ा कुछ भी नहीं होता जीवन में। जीवन में, मृत्यु में, किसी चीज़ से भी बड़ी साधना नहीं हो सकती। पॉलिटिक्स तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। और ये जो बात मैं आपसे अभी कह रहा हूँ ना, ये सारी बातें मैंने नहीं कही, जो भी मैंने अभी आपको बात की ना, ऋषि अरविंदो की जो बात की कही मैंने अभी,
ऋषि अरविंदो का नाम नहीं आया क्योंकि वो गांधी जी के अगेंस्ट थे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये मैंने आज गुरुदेव की उसमें सुनी है। गुरुदेव जी की बात मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कोई नहीं है गांधी के बारे में, भगत सिंह के बारे में, और कोई भी पॉलिटिकल नेता के बारे में या किसी भी पार्टी के बारे में मेरा पर्सनल कुछ नहीं है। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको लिखी हुई मिलेगी टेक्स्ट बुक में। मेरे बेटे की टेक्स्ट बुक है, क्लास 8 में है वो, उसकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ ये रेडिकल्स, ये जो भी है। और जो गांधी जी वाली बात है या फिर ऋषि अरविंदो वाली बात है, ये भी मेरी पर्सनल नहीं है, ये भी गुरुजी ने अपनी वाणी में कहा है कि ऋषि अरविंदो का नाम सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि वो गांधी जी के सपोर्ट में नहीं थे। इसलिए गांधी को सपोर्ट करने वाली सरकार ने कभी ऋषि अरविंदो को ऊपर नहीं आने दिया। ये गुरुदेव जी की बात है। और अगर आप समझते हो कि अब की जो सरकार है वो बहुत बड़ा महान काम कर देगी, तो उसको भी ऋषि अरविंदो के बारे में पता है, सबके बारे में पता है। आप चाहे इस पाले में हो चाहे उस पाले में, नुकसान आपका ही है। साधना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। जब हम अपने परिवार को ही यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, जब कहते हैं कि जा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, इसका अर्थ है कि मैं अपने मन प्राण और शरीर से मुक्त हूँ, अपने संसारिक बंधनों से, फैमिली के बंधनों से मुक्त हूँ। जब आप इतने क्लोज रिलेशनशिप से मुक्त होने के बाद आनंद में पहुंचोगे, अगर आप सोचो कि आप बाहर की चीज़ों में फंसे हुए हो, उन चीज़ों में फंसे हुए हो जिस पे आपका कोई अधिकार ही नहीं, जिसके बारे में आपका कुछ ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं पूर्ण रूप से आपको पता, बेसिक कुछ भी नहीं पता, सिर्फ ऊपर ऊपर से क्रीम दिखती है कि हाँ क्रीम है ऊपर में, अंदर नीचे में कितना दूध है, बर्तन कितना गहरा है आपको नहीं मालूम, तो उसमें प्राण फंसाने की। मैं भी पहले एक पार्टी को सपोर्ट करता था, मैं भी पॉलिटिकली थोड़ा सा सपोर्ट करता था उस चीज़ों को, बहस वगैरह करता था, लेकिन मेरे अंदर अपने आप ही ख़त्म होगी वो चीज़, क्योंकि मैं फिर मुझे समझ में आ गया कि झूठ के व्यापार के बिना काम बनता नहीं। बाहर एक छोटा सा दुकान शुरू करो आप बाहर में, बिना झूठ के नहीं चलता बिजनेस, डालना पड़ता है उसको। धन के लिए थोड़ा झूठ बोलना ही पड़ता है, कारोबार के लिए करना पड़ता है, नौकरी में करना पड़ता है, सब चीज़ में करना पड़ता है। कुछ भी काम कर लो आप दुनिया में, कोई भी काम कर लो, उसमें थोड़ा सा समावेश रहता ही है। साधना पूरी तरह से निर्लिप्त है और पूर्ण रूप से मुक्ति तभी संभव है जब उसका लेश मात्र भी ना हो, धन का लेश मात्र भी आपके अंदर ना हो। समाज को सुधारने वाला भी ईश्वर है, समाज को बिगाड़ने वाला भी ईश्वर है, सब करने वाला ईश्वर ही है। मैं अपने प्राणों को कमजोर क्यों करूं? मेरे अधिकार में सिर्फ एक ही चीज़ है, संभाव। इसके अलावा कुछ भी मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और मुझे उतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि मुझे अपना ज्ञान नहीं है। मुझे अपनी बुराइयां नहीं दिखती, मैं दूसरे की बुराइयां देख रहा हूँ, इसने ये किया, उसने वो किया। मैं गांधी जी की बुराई नहीं कर सकता, मेरी औकात नहीं, क्योंकि वो गुरु जी ने कहा तो मैं गुरु जी की बात को कहता हूँ। लेकिन मुझे पर्सनल कहा जाए कि गांधी तुम्हें अच्छा लगता है कि ख़राब लगता है, पहले मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था गांधी के लिए, लेकिन मैं उसके गुण देखने जाऊँ, उसके तो फिर लोग जानते हैं, मेरे तो मैं खुद नहीं जानता मेरे अंदर कितना कुछ भरा हुआ है या कितनी चीज़ें हैं, कितने विचार हैं और कैसे हैं किसके प्रति। मैं अपनी खुद की खोज कर लूँ पहले, गांधी जी की खोज तो बाद में होगी। और मुझे ज़रूरत क्या है? अपनी सराउंडिंग के प्रति, अपने नज़दीक जिससे मेरा कनेक्शन है उसके प्रति मैं जागृत हो जाऊं। अगर मुझे समाज में कुछ करना भी है तो मुझे अपने सराउंडिंग के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। यहाँ बैठ के दूर की बातें नहीं कर सकता मैं। अगर आपको सुधार करना भी है तो अपने आसपास कर सकता, मैं अपने घर में सुधार कर सकता हूँ, झाड़ू लगा सकता हूँ, सफाई कर सकता हूँ। यहाँ मैं अपनी मेंटालिटी साफ कर सकता हूँ, अपनी बीवी बच्ची के साथ अच्छा व्यवहार, सम व्यवहार कर सकता हूँ, अपने व्यवहार को उनके साथ सुधार सकता हूँ जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है। मोहल्ले वालों के साथ आज ही की बात है, मैं बाहर गया, सामान लिया, मैंने कुछ सामान लिया तो 500 रुपये दिए मैंने उसे, 498 रुपये का बिल बना, 500 रुपये दिए, उसने मुझे 102 रुपये वापस दिए। तो मैंने उन्हें कहा, वैसे तो बहुत साधारण सी बात है, हम सभी करते हैं, लेकिन एक सिर्फ एक मैं टॉपिक दे रहा हूँ आपको। तो उसने मुझे
मैंने उसे कहा, मैंने कहा 100 रुपये आपने एक्स्ट्रा दे दिया। हालांकि ऐसा बहुत बार होता है मेरे साथ, आपके साथ तो बहुत बार होता होगा। 100 रुपये वापस दिया। तो उसने मुझे कहा कॉफ़ी पियेंगे? मैंने कहा 100 रुपये के बदले एक कॉफ़ी। तो बोला नहीं नहीं, 100 रुपये वापस कर दिए इसलिए नहीं कॉफ़ी पिला रहा, बल्कि हमारी कॉफ़ी है तो जो हमारे कस्टमर आते हैं उनके लिए। मैं तो पहली बार नहीं आया, पहले तो नहीं पिलाई। तो 100 रुपये उसको वापस किया तो उसने मुझे कॉफ़ी पिलाई। हालांकि ये नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा व्यवहार अगर हमारा अपने आसपास ही ठीक हो जाए, हालांकि हम सभी करते हैं ऐसा नहीं कि मैं ही अकेला। मेरी बीवी बोलती है, पूनम मुझे बोलती है, राजा हरिश्चंद्र बने फिरते हो, ठीक है। तो मैं उसे कहता हूँ देख ये कितनी बड़ी बात है, तूने मुझे ये नहीं कहा कि दुर्योधन बना फिरता है, तूने कहा हरिश्चंद्र बना फिरता है। ये भी तो कह सकती थी ना दुर्योधन बना फिरता है। यानी कि मेरा व्यवहार कुछ तो सत्यव्रती है, कुछ तो वैसा है कि एग्जाम्पल भी दी जाए तो हरिश्चंद्र की दी जाए, दुर्योधन की ना दी जाए। ये भी तो परिवर्तन है, ये भी तो मेरे लिए खुशी की बात। अदे मुझे ताना रही है, कोई बात पे हमारी बात हुई तो मुझे ताना मार रही है, लेकिन अब मैं इसे ताने के रूप में झगड़ा भी हो सकता है हमारा, लेकिन इसको मैं ये भी ले सकता हूँ कि यार मुझे दुर्योधन नहीं कहा उसने। तो हम कैसे अपनी सराउंडिंग्स को ले रहे हैं, अपने घर में, अपने बाहर में, ये छोटे छोटे बदलाव ही आपको आपके प्रति बता देंगे कि आप कितने जागृत हो रहे हो स्वयं के प्रति। अपने आसपास जो विचार आप में दिए जा रहे हैं उसके प्रति कितने संवेदनशील हो जा रहे हैं। हमारी सच्चाई छोटी छोटी चीज़ों में अपने प्रति अगर हो जाए, और हम कोई हमारे बारे में क्या कह रहा है उसके शब्दों को, मायने को अगर हम सही मायने में लिए, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं। युद्ध हो रहा है, यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। अब छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है तो पावर की बात है। यूक्रेन के पास कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग है, पता बोल रहा कोई नहीं आ रहा मेरी रेस्पेक्ट, वो उसने युद्ध ले लिया, वो खड़ा है पिट रहा है, लेकिन कोई नहीं जा रहा, सब बातें कर रहे हैं। अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग हो, अपने बारे में पता हो, तो कभी ऐसी हालत नहीं आएगी। ज़्यादा शक्तिशाली बनने के चक्कर में जो था वो भी नहीं रहेगा। सिर्फ हम बन जाएं, बड़े बन जाएं, ये कर लें वो कर लें, इसका आवरण तो तोड़ने की बात है, सहज और सरल होने की बात है, बिल्कुल सहज और सरल होने की बात है। अपने आप से भी मुक्त हो जाएं, अपने शरीर से मुक्त हो जाओ, मन से, प्राण से मुक्त हो जाओ, अपने अहम से मुक्त हो गए, यही सबसे बड़ी बात है। इसके लिए किसी क्रिया की ज़रूरत नहीं, कुंडलिनी क्रिया की ज़रूरत नहीं। कुंडलिनी माँ जागृत होकर अपने आप अंदर काम करती रहेगी, कोई विशेष क्रिया की ज़रूरत नहीं। ध्यान लगे नहीं लगे, आप अपने व्यवहार पे गौर फरमाओ और आपको आंसर मिलते रहेंगे। वो घटना घट रही है, नाम जाप से घटती जा रही है, गुरुदेव के साथ जुड़ गए आप रामलाल जी स्याग के शिष्य हो गए, यही बहुत बड़ी घटना, यही सारा परिवर्तन कर देगी। गुरु जी की फोटो है, उसके सामने नमस्कार कर दिया आपने, आप उनकी चेतना से जुड़े हुए हो, यही परिवर्तन कर देगी आपका। सिर्फ गुरु जी की फोटो से आप जुड़ गए, उनसे जुड़ गए, उनके आगे नतमस्तक हो गए, बस इसी से ही आपका पूरा परिवर्तन हो जाएगा। ना क्रिया की जरूरत है, किसी भी चीज़ की कोई जरूरत नहीं आपको। अगर आपको पूर्ण यकीन हो कि मैं प्रकाश में हूँ, प्रकाश मेरी तरफ बढ़ रहा है या प्रकाश मेरे ऊपर गिर रहा है, ये गुरुदेव अगर प्रकाश हैं आपके, इस बात को आपको पक्का पता है, तो आपके ऊपर वो प्रकाश गिर रहा है ना, तो आप स्वयं को देख सकते हो। तो बहुत ही सूक्ष्म से एनालिसिस हैं आपके डेली के जीवन में, सूक्ष्म एनालिसिस हैं। कोई महान बनने की बात नहीं है, कोई ज्ञान की बात करे या कोई ईमानदारी की बात करे या कोई राजा हरिश्चंद्र बनने की बात करे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कुछ भी महानता नहीं है। किसी के पैसे वापस दे दिए, उसके थे, वो 100 रुपये मुझे एक्स्ट्रा दिया, मैंने उसे वापस करके कोई महान व्यक्ति नहीं बन गया मैं, वो उसी का था। और ये बहुत ही साधारण सा स्वभाव, जनरल स्वभाव है जो होना चाहिए। कोई सत्य बन के अपने आप को विशेष मानने लग जाए, नहीं भाई, वो तो सनातन धर्म, मनुष्य धर्म ही सत्य का धर्म है। मनुष्य धर्म तुमको यही सिखाता है कि तुमको ये करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, विशेषता कुछ भी नहीं है। अविशेषता ये है कि हम उसका पालन ना करें, वरना हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे करके हम विशेष और महान बन जाएं। हम अपने धर्म का पालन करें, सनातन धर्म को समझ के अपना जीवन यापन करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोई व्यक्ति कभी भी महान नहीं हो सकता, वो सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, एक जनरल प्लेटफॉर्म पे जनरल लाइफ रहता है, लेकिन दूसरों के लिए महान इसलिए बन जाता है कि दूसरे उस चीज़ को निभाते नहीं,
इसीलिए वो दूसरे की नज़रों में महान बन जाता है। बस यही महानता है दूसरे की नज़रों में। अपनी नज़र में जो व्यक्ति है, जब जब वो अपनी नज़र में कहता है कि मैं महान नहीं हूँ, ये तो नॉर्मल चीज़ है, लोग समझते हैं, तब तक अहंकार नहीं। जब स्वयं की नज़र में इंसान कहता है कि भाई मैं तो बात बड़ी अच्छी करता हूँ, या फिर मेरा तो ये है, बस अपनी नज़र में अपना सम्मान जिस दिन बन गया उस दिन गड्ढे में गिरे। क्योंकि आपको पता है कि आप कितने भी उच्चतम और महान कार्य कर लो, वो बिल्कुल साधारण विशेष सनातन धर्म उसको बिल्कुल लेवल पे रखता है। ये बात पता होनी चाहिए सनातनी को, जागृत इंसान को पता ही होती है, वैसे तो ये पता होती है, तो वो जीवन भर सहज रहता है। आप बड़े बड़े योगियों को देख लो, हैं, लिबास में रहते हैं, जटाएं बांध के रहते हैं, कितने सहज भाव में रहते हैं। उनको पता है कि भाई विशेष कुछ भी नहीं है। बाकी समाज के लोग उनके आगे झुकते हैं, नमस्कार करते हैं, किसी को कहते हैं। गुरुजी स्वयं कहते हैं भाई मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं, मुझे ऊपर बिठा दिया, आप नीचे बैठ गए तो मैं कोई विशेष व्यक्ति हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही बात जो अभी मैं कर रहा हूँ, ये सेम बात गुरु जी की बात है, इसमें भी मेरा कुछ नहीं। देख लो तो आप, मैं ऊपर बैठ गया, नीचे बैठ गया, मैं विशेष हो गया, भाई ये तो परंपरा है, लोगों ने परंपरा बनाई है, गुरु को देना है, वरना बिल्कुल बहुत साधारण बात है। बस आप नहीं कर रहे, मैं कर रहा, इसीलिए ऊपर लग रहा हूँ, आप नीचे लग रहे हो। इसी तरह से महानता स्वयं के प्रति महानता कुछ भी नहीं है शून्यता है। दूसरे सोचते हैं आपको महान है, लेकिन एक सच्चा ज्ञानी, सच्चा साधु, सच्चा संत वही है जो ये बात को जानता है अच्छी तरह से कि महानता जीरो से ऊपर उठने से हो सकती है। लेकिन हम जीवन में कितना भी बड़ा काम करें, गुरुदेव ने देखो पूरी मानवता के लिए काम करा, लेकिन फिर भी कहा कि मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूँ, आप सब पूर्ण हो, आप सबके पास है वो अधिकार, बस आप जानते नहीं। तो जब स्वयं प्रभु नीचे आके ऐसी बात बोलते हैं तो फिर किस बात का मान, किस बात का अभिमान, किस बात की महानता, किस बात की ग्रेटनेस, किस बात का दुख, किस बात की चर्चा, किस बात को वाद में विवाद में लेना, हाँ, किस बात को कहना ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरी पार्टी, वो तेरी पार्टी है। क्या है आपका? कुछ भी नहीं है। पार्टी स्वयं अपने राजनेताओं को याद नहीं रखती, आपको क्या रखेगी? सब देखो, कहने का आज की मैं कभी ऐसी बात करता नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा अपराध यही है जीवन में। पॉलिटिक्स डिस्कस करना जीवन का सबसे बड़ा अपराध है और नहीं करना चाहिए आपको, चाहे आप बिल्कुल दोनों तरफ से शून्य हो, तीनों तरफ से शून्य हो। क्योंकि मैं प्राणों से मुक्त हो गया, दूसरे तो नहीं है। मैं जिस चीज़ से मुक्त हुआ, दूसरे तो नहीं है। अब गुरुजी ने जब ये बात की, जब उनका सेशन में सुन रहा था, बहुत बार उनका ये सेशन चलता था, मैं सच्ची बताता हूँ आपको, बहुत बार उनका ये सेशन चलता था, तो मैं वो सेशन गुरुदेव का कहता था, गुरुदेव मुझे दूसरा वाला सेशन कोई सुनाओ, ये पॉलिटिक्स वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगती। गुरुदेव पॉलिटिक्स में कुछ ज्ञान देते थे, बताते थे, तो मैं कहता गुरुदेव ये बात मैंने करनी नहीं। लेकिन वो बार बार आता है, वो बताते सुन, और आज भी वही बोल रहे हैं। और उन्होंने ये बात कही कि मैं ये बात बोलना नहीं चाहता। गुरुदेव ने ये बात बोली उस बीच में, मैं ये बात बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आज मैंने बोल दी, पता नहीं कैसे बोल दी। ये बात उन्होंने बोली, और वही बात मैं भी अभी बोल रहा हूँ कि मैं इस बात को कभी भी बोलना नहीं चाहता हूँ किसी भी चीज़ के लिए। किसी का भी हृदय दुखित हो मेरी बातों से, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, ठीक है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि मेरा ये फ़र्ज़ भी है, मुझे अगर बिठाया गया है और मुझे किसी भी टॉपिक पे बात करने के लिए कोई संकोच नहीं होना चाहिए, जब तक कि मैं न्यूट्रल भाव से बात करूं, किसी पक्ष विशेष की बात ना करूं, सिर्फ उस चीज़ की बात करूं जो हमारे साधन में महानता है, उस महानता की बात करूं। बल्कि कौन खराब है उसकी बात ना मैं करूं, किसी की गलतियां ना मैं निकालूं, सिर्फ जो व्यक्ति महान है उनकी महानता की बात करूं। इस तरह से मैं निंदा से बचूंगा। और अगर निंदा की बात करी जाए तो सबसे पहले मुझे अपनी ही निंदा करनी चाहिए। सबसे बड़ा जो निंदा का कार्य करता है, जो निंदा की बात करता है, वो स्वयं निंदनीय होता है। कोई भी व्यक्ति अगर विश्व में निंदा करे ना किसी की भी, तो वो स्वयं निंदनीय है, उससे बड़ा निंदक नहीं है, निंदनीय नहीं है, व्यक्ति नहीं है। इसीलिए हमेशा महानता की बात करो, अच्छाई की बात करो, पॉजिटिविटी की बात करो, सकारात्मकता की बात करो। जिस हृदय में जो होता है ना, वही बाहर निकलता है
तो हमें जय गुरुदेव। हाँ जी जय गुरुदेव। नरहरि भाई, चलो बढ़िया, आप बोले। हाँ जैसा कि आपने बताया पहले कि ये जो आपने आज एक उदाहरण दिया 100 रुपए जैसे वापस दिए, है ना? हाँ आपने तो वो एक अच्छा काम हुआ। तो हम ये बात कर सकते हैं कि अब इस बारे में कभी भी हो तो उदाहरण दिया जा सकता है कि भाई चलो वास्तव में दिया। तो आपने कहा तो हमें भी अच्छा लगा और प्रेरणा भी मिली। ये कि अगर विपरीत स्थिति बन जाए, आप किसी के साथ हो और उसने ऐसे कि ऐसे पैसे लिए और वो अगर वापस नहीं देता है, तो ये बात तो अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे बतानी पड़ेगी। ये मैं समझ गया, आपने किसी को हाँ। दिया और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि दिया आपने, ऐसा? हाँ, नहीं मैं जैसे किसी व्यक्ति के साथ हूँ, चलो आपके ही साथ था और मैंने देखा कि आपके 100 रुपए ज्यादा आए और आपने वापस नहीं दिए। हाँ। और मैंने बोल दिया राशि भाई वापस देने चाहिए। हाँ। तो आपने कहा यार जाने देना, क्या है वो भूल गया है ना? ऐसे कैसे कई महिलाओं की जो कुछ ऐसी बातें सामने बहुत आती है, सब्जी मंडी में, कोई फैंसी की दुकान पे, और मेरे सामने तो बहुत अभी पिछले 2 हफ्तों में ही आई है ना? तो कि भाई एक सामान लिया, दूसरा थैले में डाल दिया। अच्छा। तो अब जब हम घर पे डिस्कस करते हैं कि देखो उस औरत ने कितना गलत किया या उस व्यक्ति ने कितना गलत किया, तो अब क्या ये निंदा है? नहीं, क्योंकि वो तो सत्य है, वो गलत किया है, वो तो इसलिए घटना बात घटी तो है ना। उसकी हाँ, करनी हाँ, पड़ेगी ना। नहीं, वो निंदा नहीं है, ये तो एक घटना घटी है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक घटना घटी, उसके बारे में बात करना निंदा नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि अगर हम बुराई की बुराई, ये पहले भी मेरे विषय चला था कि क्या हमें बुराई की बुराई करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बच्चों को भी नहीं बताएंगे कि देखो बेटा राशि भाई ने ऐसा किया, कितना अच्छा किया, इनडायरेक्टली तो यही बताते हैं। और ये बताते देखो वहां पे वो गए थे, और वो खुद फिर अपनी बखान खुद करते हैं। ऐसे लोग हैं जो खुद ऐसा कार्य करते हैं और फिर हमारे सामने कहते हैं मैं वहां गई, वहां से ये आइटम थी 300 रुपए की थी, एक तो मैंने पैसे दे के ली और 2 वैसे ही थैले में डाल दी। अच्छा, ठीक है, वो अपनी प्रशंसा करे, उनको भी कोई यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए, नहीं कि ऐसे ही चलता है, ऐसा होता है। फिर हम उनके जाने के बाद हम उनके तो पीठ पीछे ही कहेंगे, अब मुंह पे तो इतनी ज्यादा तो और तो क्या कह सकते हैं, उनको हिंट ही दे सकते हैं। फिर अपने बच्चों को कहे कि भाई नहीं देखो ये तो गलत किया ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, वैसा है। इस पर तो हम बहस, ये मतलब डिस्कशन चलता है अपने घर में। तो पहले मेरे ये प्रश्न था कि क्या ये निंदा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये निंदा है। ये है एक घटनाओं को देखकर हम घटनाओं को एनालिसिस करते हैं कि नहीं ये बात गलत है, ये सही है, फिर हम अपनी चेतना के स्तर के अनुसार उसको निर्णय लेते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये एक तो अंदर ही सोचते हैं, और एक हम बाहर अपने अपनों से बात करते हैं, मित्रों से, गुरु भाइयों से, या अपने परिवार में ऐसी बात करते हैं। तो कई बार ऐसा भी कंफ्यूजन रहता है कि हम जैसे किसी की निंदा कर रहे हैं, ये भी लग जाता है, क्योंकि अब वो तो व्यक्ति सामने नहीं है। लेकिन डिस्कस करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वो हमारे मन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि यार उस व्यक्ति ने किया तो गलत, उस व्यक्ति ने किया तो गलत। बार बार यही आता है। अब कोई एक हमारे है, कोई थे रिलेशन में थे, तो अब जैसे कोई यात्रा, तीर्थ यात्रा पे गए, ठीक है, अब तीर्थ यात्रा पे भी उनको कोई उनके भाई वगैरह लेके गए, हरिद्वार वगैरह इधर उधर, है ना। फिर वहां से उन्होंने कोई चीज खरीदी, तो वही उदाहरण था कि एक चीज का पैसा दिया और 2 उठा के लेके आए, और फिर हमारे साथ मेरे सामने आके अगर वो बताते हैं कि मैंने ये काम किया है, और वो अपने आप को यूं प्राउडली महसूस करते हैं, तो सुनने वाले भी सोचते हैं हाँ यार ऐसे चोरी तो करनी चाहिए। फिर हम उनको कहें कि नहीं भाई ये तो काम अच्छी बात नहीं है, ये नहीं करना। आवाज चली गई नरहरि भाई। चाहिए। हाँ, वो कोई कॉल आया था। अच्छा। ये नहीं करना चाहिए उनको, थोड़ा का ये तो अच्छी बात नहीं, छोड़ इतना ज्यादा कह भी नहीं सकते कि सबके सामने उनको। फिर हम घर में तो डिस्कस करेंगे ना कि भाई नहीं यार ये तो गलत बात है, ऐसा उन्होंने किया, तीर्थ स्थान पे गए और वहां पे किया हुआ दान तो 1 रुपए का 100 रुपए का फल मिलता है, लेकिन पाप और चोरी भी तो 100 रुपए की हो जाती है, तो बहुत गलत है। तो उसको हम निंदा थोड़ी कहेंगे। ये तो आपको उसके सामने कह देना चाहिए था भाई ये तो गलत किया आपने। हाँ, एक बार तो कह देते, उसके बाद भी तो हम उदाहरण भी तो कहीं देंगे। हाँ, जैसे मैंने आपको ही उदाहरण दिया। हाँ, ऐसे उदाहरण भी तो देंगे, घर पे भी डिस्कस करेंगे, बच्चों से भी डिस्कस करेंगे, सुनने वाले को और भी कहेंगे, उसके जाने के बाद भी तो कहेंगे नहीं यार ये भले किया इसने, लेकिन अच्छा तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ये तो गलत बात है, तीर्थ स्थान पे जाओ ऐसे चोरियां करो वो करो, ये तो होता है ना ये। हाँ, नहीं ऐसा तो आप डिस्कस कर ही सकते हो, इसमें तो कोई निंदा का कोई बात नहीं बनती, इसमें कोई ऐसी कुछ नहीं बनती। वो तो एक घटना घटी है, उसके बारे में वो घटना को रेफरेंस में लेके शिक्षा देना,
ये तो हाँ सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना। घटनाएं घटती हैं तो हम उनके रेफरेंसेस में बात करते हैं। अच्छी घटना के जैसे अच्छी रेफरेंसेस लेके गई, वैसे ही लोगों को बताना हाँ कि ये देखो एक ये घटना घटी हुई, तो ये अच्छी बात नहीं है। वो तो शिक्षा का एक माध्यम बन गया ना आपका, वो तो निंदा नहीं है। वो तो हम एक दूसरे को जय अपनी श्री गुरुदेव। बात बताते हैं। हाँ जी ब्रिजमोहन भाई, समय है भाई साहब। थोड़ा सा है 2-4 मिनट क्योंकि हाँ, मिथ्या वै निंदा हट क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखान, राम नाम जप सत्य निधान। ईश्वर की याद में रहो। बाकी वाद विवाद करना और ये सब जो है सब मिथ्या है। अच्छा, समझ में तब आता है जब अपन साधना में जुड़ते हैं। हाँ, साधना का मतलब यही है कि अपने आप को साधना। और जैसे संत लोग बोल गए हैं, बता गए हैं, उनका बोलना भी यही है कि मैंने जो साधना की, मैंने जो पाया, वो आप लोग को बताया, आप लोग को दे रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप साधना नहीं करोगे। साधना आप करोगे और आप ऑब्जर्व करोगे कि आपने क्या पाया। जरूरी नहीं कि मैंने जो पाया वो आपको मिले। हर एक गुरु का यही बोलना होता है बिल्कुल। कि मैंने जो पाया वो मैंने दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको ये मिले। आप प्रयत्न करो, साधना आपको करनी पड़ेगी, प्रयत्न आपको करना पड़ेगा। और सब अलग पात्रता के हिसाब से अपना अलग अलग पाएंगे, ये अपन ऑब्जर्व करते हैं। इसके अंदर में अपनी पुरानी कितनी साधना है वो भी डिपेंड करती है, और जिसको प्रारब्ध बोलते हैं वो भी डिपेंड करता है। और कहीं पर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा, ताकि मुझे मालूम पड़े करके। सजग कर भाव करना जरूरी है साधना के अंदर में, कि आप भाव सजग रहिएगा और ध्यान करिए कि ईश्वर कृपा कहाँ कहाँ कैसे कैसे गुरु कृपा हो रही है, ईश्वर कृपा हो रही है करके। साधना में जो आदमी उतरता है वो धीरे धीरे अपने आप में अंतर पाता है। जैसे जो ये बात आई सामने कि कहीं पर गए, किसी ने पैसे रिटर्न दे दिए, अपने को ज्यादा दे दिए भूल से, है तो अपन ने लेके चल दिए चुपचाप। तो साधना करने के बाद में अपने आप में ये उत्पत्ति होती है गुण की, ये आप ऑब्जर्व करो। और ऑब्जर्व किया है, मैंने तो किया है कि ऐसे ऐसे अपने आप परिवर्तन आते हैं कि आपकी फिर अंदर से अच्छा नहीं होती है, आप उसको रिटर्न दे देते हैं कि नहीं भैया तूने ये ज्यादा दे दी, ये वापिस ले। है अब जैसे आज ही मैं बताऊं, मैं आज ऑटो में बैठा था और मैंने ऑटो के चार्ज के हिसाब से उसको 150 रुपए दिए। उस भले आदमी ने मेरे को 20 रुपए वापिस देने चाहे, तो उसने रेगुलर कस्टमर के हिसाब से देने चाहे, मैंने कहा नहीं, तेरे इतने बनते हैं और ये तू ले, कोई इसमें बात नहीं है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। अच्छा, कभी कोई ठेले के ऊपर में कुछ ज्यादा देने में आ जाता है तो वो रिटर्न ज्यादा आ जाता है, तो अंदर से आत्मा नहीं बोलती, अंदर से इच्छा नहीं होती, नहीं भैया ये तूने ज्यादा दे दिया, पैसे ज्यादा क्यों दे रहा है तू, ये पैसे ले अपने वापस। ऐसा कभी कोई भूल चूक में रह जाता है कि भाई किसी को तो याद रख के उसको वापस देने का होता है। तो ये सब चीजें होती हैं, साधना करने के बाद में ही होती हैं। साधना करने वाले के अंदर में कोई नॉन वेज खाता है, उसके अंदर अपने आप उत्पत्ति होती है, वो नॉन वेज खाना बंद कर देता है, खाने में परिवर्तन ले आता है, सात्विकता बढ़ जाती है। ये सब चीजें अनुभव करने वाली बातें हैं। अभी किसी के प्रति सद्भावना पैदा होना ये पहले नहीं होती है, लेकिन बाद में साधन में उतरने के बाद में ये ऑटोमेटिकली ये प्रभाव है साधना का कि ये होने लगता है। तो ये सजग कर भाव करना पड़ता है। सजग रहोगे तो एक एक छोटी छोटी चीज के अंदर में मालूम पड़ेगा कि ईश्वर कहाँ से जो है हमको, और कैसे ईश्वर का हमारे को सद्भावना मिल रही है, ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है, गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है, और कैसे कैसे ये सजग रहेंगे तो अपने को मालूम पड़ेगा। ऐसा मेरा खुद का अनुभव है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और इसमें विशेष बात यह है कि जब ये बदलाव आते हैं साधना के माध्यम से, तब हम अपने आप को विशेष ना समझें, ये समझें कि ये तो नॉर्मल था जो प्रकट हो गया है। बराबर, विशेषता हमें कुछ भी नहीं है। सही, विशेषता कुछ नहीं है। हाँ। या परिवर्तन जो मतलब मेरा बोलने का यही है कि साधना से मिलता बहुत कुछ है, लेकिन उसको सजग रहोगे तो आप जरा जरा सी चीज के अंदर में कोई गलती निकालेगा तो उसमें गुस्सा आ जाएगा। तो ऐसा नहीं, वो गलती निकाली है सामने वाले ने तो उसमें आपको कुछ अच्छाई भी मिलेगी कि ये हमको कुछ सीख देने के लिए निकाली है गलती। तो सीख जहाँ पकड़ ली तो फिर वो गुस्सा आना बंद हो जाएगा। तो ये भी जैसे 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 मैं अनुभव करता जा रहा हूँ तो साधना में जुड़ने से ही अनुभव हो रहा है। अब इसमें डिपेंड करता है, जैसा बताते हैं वो सत्यता होगी ही उसमें कि
कोई पुराना कोई साधना किया हुआ है, पुराने जन्म में कोई साधना हुई है, उसने समय पे आके जो है उस हिसाब से स्थापित कर दिया, या उतने समय तक नहीं लगा लेकिन अब वो जुड़ गई चीजें, इस तरीके की चीजें होती हैं करके। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मुख्यतः ये पूरी जो संसार है ना, हम मेन जो जुड़े हुए हैं, अर्थ से जुड़े हुए हैं, सब चाहते हैं अपने अपने अर्थ को कमाएं, अपने फैमिली का पालन पोषण करें। लेकिन कई बार प्योरिफिकेशन का माध्यम अर्थ ही बनता है। अर्थ से ज़्यादा प्योरिफिकेशन कोई मनुष्य की इस युग में, कलयुग में अगर कोई असली सफाई कर सकता है तो वो धन के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है वो हमें बहुत तरह से अच्छी तरह से प्योर कर सकता है। जिसके बारे में गुरुदेव ने एक बार कहा था कि जो अमीर आदमी है, जो ऊँट है ना, वो जो सुई का जो पीछे जो केंद्र रहता है जिसमें से हम धागा डालते हैं, उसमें से हम ऊँट को निकाल सकते हैं, लेकिन अमीर आदमी उसमें से नहीं निकल सकता। तो इस बात का अर्थ वो कहते हैं। और एक जगह पे बुद्ध को देखें तो बुद्ध ने सारी मोह माया का त्याग करके वो बुद्ध बने। तो जो अर्थ जितनी सफाई हमारे अंदर कर सकता है ना, कि कई माध्यमों से कर सकता है, हमारे सबके साथ डेली वो घटनाएं घटती हैं, मेरे साथ घटती हैं। ये तो एक मेन घटना है। इसके अलावा हर मंथ मेरे साथ एक ऐसी घटना घटती है जो हर बार मुझे प्योरीफाई करती है। और उस पैसे से संबंधी बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, या फिर उससे बहुत सारी चीज़ें थॉट प्रकट होते हैं। और अंत में मैं यही कहता हूँ कि जिसका है गुरुदेव उसको दे रहे, वो लेके जा रहा है। ये नहीं कि मैं अपने किसी रिश्ते की किसी की मदद कर रहा हूँ कोरोना काल में, या फिर कोरोना काल में मैंने उसको दे दिया या किसी बीमार व्यक्ति को दे दिया। ये सोचना भी मेरी मूर्खता है। तो मैं यही सोचता हूँ कि जब मैं इस जीवन में एक ऐसी स्थिति में हूँ जहाँ पर 4 व्यक्ति मुझसे जुड़ते हैं, या मेरे माध्यम से प्रकृति का कोई काम होता है, किसी चीज़ का काम होता है, चाहे वो मेरे रिश्तेदारों की हेल्प हो या किसी अनजान व्यक्ति की हेल्प हो, तो उसमें महानता फिर भी मेरी नहीं है। हालांकि वो घटना सिर्फ मुझे प्योरीफाई करने के लिए घटी, चाहे वो 100 रुपये वाली घटना हो, चाहे फिर वो मैं जब साधना में नहीं था, तो अभी थोड़ा लंबे हो गए तो ये घटना मैं बता देता हूँ, इसके साथ जुड़ी हुई है। मैं जब कलकत्ता आया था नया नया, तो मैं अकेला था, आगे पीछे कोई नहीं। एक भाई था जिसको कभी कभी नहीं, उसको आज तक ही देने पड़ते हैं, तो किसी वजह से फिनेंशियल क्राइसिस। तो एक बार मेरी महीने की सैलरी आई आधी, कि कोई मिस्टेक हो गई HR से, तो उसने मुझे आधी सैलरी दी। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं ये भी नहीं देखता था कि मेरी सैलरी आई कितनी है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और अगले महीने ज़्यादा आ गई, तो मैंने अगले महीने देखा, मैंने कहा ये ज़्यादा कुछ आ गया। तब मैंने ध्यान दिया कि पिछले महीने कम आई थी। तो जितनी अगले महीने मेरी सैलरी आई थी, तो हमारे ऑफिस में एक पियोन था, तो मैंने वो पैसे उसको दे दिए। मैंने कहा रख ले। तो बोला लौटाने कब है? मैंने कहा यार ये तो एक्स्ट्रा आ गए। तो उसके बेटे को जाना था शायद दुबई उस समय, तो उन्हें कहा मेरे बेटे को दुबई जाना। मैंने कहा यार ये तो बहुत छोटा सा अमाउंट है, इससे होगा क्या? तो उस समय ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर वो चीज़ें हैं नहीं। साधना हमारे अंदर उन चीज़ों को बाहर ला देती है जो हमारे अंदर हमारे स्वभाव से प्रकट हो। और लेकिन होता क्या था, पहले उस चीज़ में प्राउड फील होता था कि हाँ यार मैंने कुछ कर दिया। लेकिन अब साधना के बाद में पता चलता है कि जो अंदर अच्छाई है वो साधारण मानव के जीने का तरीका है, बल्कि उस पर अभिमान नहीं किया जा सकता किसी भी प्रकार से। अर्थ हमें बड़ी तरह से प्योरीफाई करता है, और जिसे अर्थ प्योरीफाई कर दे ना, जिसे धन प्योरीफाई कर दे पूरी तरह से, धन का लोभ खत्म कर दे, अपना लोभ खत्म हो जाए उसका, तो बहुत बड़ा है। तो वो महात्मा बुद्ध की कैटेगरी में आ सकता है। वरना फिर हैं बहुत अमीर ज़्यादा हैं इस दुनिया में जो हैं, वो भगवान नहीं, वो पैसा नीचे गिरता है ना, तो वो पैसे को सर से लगाते हैं और ये समझते हैं कि ये भगवान है। लेकिन भगवान वो है जो उसको दे रहा है, तो शुक्रिया भगवान को करना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना पैसा भगवान है। तो बहुत तरह से हम प्योरीफाई होते हैं। हमें प्योरीफाई होना है, और महानता नहीं लेनी प्योरीफिकेशन में कि मैं बड़ा बन गया, महान हो के कुछ हो गया, मैंने कुछ महान कार्य कर दिया। जैसे आज आपने ऋषि अरविंदो का नाम लिया, ऐसे ही मुझे बार बार सुभाष चंद्र बोस का नाम याद आता रहा। हाँ, बार बार उनका नाम याद आता रहा। हाँ, तो उनको भी जो है ये राजनीति ने पीछे रखा। हाँ, वो इसीलिए रखा क्योंकि वो जबकि उनका जो कोड उन्होंने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। आज भी सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे उनकी बार बार उनकी याद आती रही। हाँ, वो बहुत बहुत एक महान इंसान है। और
एक अलग ही उनकी लीनियज एक अलग ही है, लेकिन जिसको देश भूल जाता है ना हाँ करेक्ट। उन्होंने कभी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश नहीं की, वरना वो कर सकते थे। उन्होंने अपने आप को स्थापित ही नहीं किया। उन्होंने कहा जो मैं कर रहा हूँ ये तो मेरा धर्म है, ये नॉर्मल सी बात है, सबको करना चाहिए। आप नहीं कर रहे बोल के मैं महान लग रहा हूँ, बस इतनी। वो बहुत बड़प्पन है उनका, बहुत हाँ बड़प्पन है, बिल्कुल बड़प्पन है। चलिए आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं और कल मिलते हैं सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री राधा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव सभी को। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरु।